दोस्तों आज का ये वीडियो एकदम कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोगरिथम यानी कि लघुगुणक का जितने भी तरह के सवाल बनते हैं हर सवालों को लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम हर सवाल को बारीकी के साथ कंसेप्ट के साथ ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। अगर आपको लोगरिथम को अगर पूरी तरह से क्लियर करना है तो आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको लोगरिथम जानने की रुचि है तो भाई एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इस वीडियो में दम है, क्योंकि पूरा लोगरिथम के जितने भी सवाल हैं सब कंप्लीट कर दिए हैं। एकदम मजा आ जाएगा इस वीडियो में। और आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि इस वीडियो के पहले भी लोगरिथम के ऊपर एक वीडियो और बनाया गया है जिसमें हम आपको पूरा कंसेप्ट समझाए थे, उसमें कुछ आपको फार्मूला भी बताए थे और फार्मूला को प्रूफ भी किए थे और साथ में दोस्तों हर फार्मूला के बाद एग्जाम्पल भी देकर के आपको समझाने का प्रयास किए थे। खैर उस वीडियो को अगर अभी नहीं देखे हैं बाद में देख लीजिएगा, हालांकि आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियो में क्या कंक्लूजन निकला था उसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि उसी कंक्लूजन के आधार पर यहां पर हर सवाल बनने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला कंक्लूजन क्या था, यहां पर है, आप देख सकते हैं a का पावर x बराबर में b। ये वाला जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि घातीय रूप में है। अब इसको आपको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगा? जो यहां पर आउटपुट है वो बन जाता है इनपुट और जो इनपुट है वो बन जाता है आउटपुट और आधार a है तो a। आपको समझ में नहीं आया होगा। इनपुट और आउटपुट वाला अगर आप कंसेप्ट समझेंगे तो फिर आपको महसूस होने लगेगा कि अच्छा लॉग इस तरह है, यानी इनवर्स फंक्शन हो जाता है एक्चुअली। देखिए कैसे, यहां पर अगर हम 2 का पावर 2 लिखेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। अगर हम 2 का पावर 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। अगर 2 का पावर 4 लिखेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। तो देखिए यहां पर हम इनपुट जो है चेंज कर रहे हैं भाई। यहां पर इनपुट एक बार 2 डालें, एक बार हम 3 डालें, एक बार 4 डालें तो आउटपुट एक बार 4 निकला, एक बार 8 निकला, एक बार 16 निकला। तो जो पावर में आ रहा है उसको मान लीजिए क्या चीज? इनपुट। ये क्या है? इनपुट है। और जो इधर पावर के बाद जो कैलकुलेट आप किए उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिल रहा है एक्चुअली क्या है? ये आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है। क्लियर? तो यहां पर बताइए कौन इनपुट और कौन आउटपुट है? ये पावर में जो x देख रहे हैं ये क्या है? इनपुट है। यहां पर कोई संख्या हो सकती है, ठीक है। और यहां पर जो कैलकुलेशन के बाद निकल रहा है ये क्या है? आउटपुट है। तो जैसे हम इस चीज को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो जो इसका इनपुट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो भी इनपुट होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है? वो आउटपुट बन जाता है। जैसे कि यहां पर x इनपुट था, यहां पर आउटपुट बन गया, बराबर के बाद लिखा गया। और जो यहां पर आउटपुट था, आउटपुट क्या चीज था? b था, तो लॉग का ये इनपुट बन जाता है, ठीक है। लॉग के बाद ये तुरंत संख्या लिखा जाता है। जो यहां पर आउटपुट था वो यहां पर लॉग का इनपुट बन जाता है। ये आपको समझना है। बाकी बात ये वाला बेस है, आधार है। आधार अगर यहां पर ये है तो यहां पर भी लॉग का आधार ये ही रहेगा। आधार चेंज नहीं करता है कि नहीं। आप पूरा बिल्डिंग का ऊपर में जो है इधर उधर डिजाइनिंग कर सकते हैं लेकिन आधार को चेंज नहीं कर सकते। एक बार बन जाने के बाद वही चीज है यहाँ पर दोस्तों। क्लियर? तो कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज किया जा सकता है ये इसका समझिए फार्मूला है, कंसेप्ट है। क्लियर? चलिए ये वाला तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दूसरा नंबर में देखिए, यहां पर लिखा गया है लॉग ऑफ ये विथ बेस ये इज इक्वल टू 1। देखिए किसी भी संख्या का लॉग अगर वही आधार भी रहे तो फिर उसका वैल्यू 1 होता है। मतलब यहां पर जो इनपुट है a है और बेस भी a है तो इसका वैल्यू 1 होगा सदैव, कुछ भी रहे, ठीक है। दोनों सेम रहेगा तो 1 होगा, ठीक है। बाकी बात लॉग ऑफ 1 विथ बेस a इज इक्वल टू 0। देखिए होता क्या है, आप किसी भी संख्या का नहीं, अगर एक का आप लॉग निकालते हैं और बेस कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, 20 कुछ भी रहे, अगर लॉग 1 का मान निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। ये आपको समझना है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए ये भी एक तरह का कंक्लूजन ही था उस वीडियो में। चलिए ये वाला भी क्लियर, ये वाला भी क्लियर। अब चलिए तीसरा नंबर में, यहां पर देखिए लॉग ऑफ x विथ बेस या फिर लॉग ऑफ x का पावर b विथ बेस a इज क्या होता है? b लॉग ऑफ x विथ बेस a, ठीक है। पढ़ने के लिए आप जानते हैं ना, यहां इसको क्या पढ़ेंगे? लॉग ऑफ b विथ बेस a इज x। क्लियर? या फिर b का लॉग a आधार के साथ x होता है, हिंदी में हो गया। चलिए
तो यहां पर होता क्या है, अगर इनपुट में लॉग का जो भी यहां पर इनपुट है, जो भी संख्या है, अगर उसका पावर रहेगा कुछ भी, तो वो पावर को हम इधर फुचुक सा ला सकते हैं, ठीक है। मतलब ये पावर ऐसे उठा के और यहां पटक दिए, तो यहां पर x के पास जो पावर था ये यहां आ गया, तो log ऑफ x विथ बेस a बन गया, ठीक है। या फिर अगर यहां पर कोई गुना में रहेगा तो इसको हम पावर में ले जा सकते हैं उठा करके। क्लियर बस भाई। तो ये तीसरा कंसेप्ट था। चौथा में आइए, log ऑफ x इंटू वाई विथ बेस ए बराबर में होता है log ऑफ x विथ बेस ए, प्लस में होता है log ऑफ y विथ बेस ए, है कि नहीं। मतलब log x प्लस log y होता है। इस चीज को हम प्रूफ भी किए थे उस वीडियो में। क्लियर। तो ये सब कंसेप्ट का प्रयोग होने वाला है इस वीडियो में, इसीलिए हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ये सिंपल सी बात है। चलिए, अगर log x बाय y रहेगा, बेस कुछ भी, यहां पर a अगर लिखा गया है तो कुछ भी हो सकता है, x y लिखा गया तो वहां कोई भी संख्या हो सकती है। क्लियर। चलिए, कोई भी संख्या मतलब कि वास्तविक संख्या। अब यहां पर देखिए बराबर में, देखिए log ऑफ x विथ बेस ये हो जाता है, अगर डिवाइड में रहेगा तो यहां माइनस हो जाएगा, अगर गुना में रहता है यहां पर प्लस रहता है, log x प्लस log y, यहां log x माइनस log y हो जाएगा क्योंकि यहां डिवाइड में। क्लियर। फिर यहां देखिए log ऑफ b विथ बेस a, अगर आपको बेस को चेंज करना है, ये वाला जो आधार आप देख रहे हैं a है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो इस फार्मूला के द्वारा चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जैसे कि मान के चलिए log मान के चलिए 30 है और यहां पर 4 दिया गया है। अब इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, तो भाई अपने मोबाइल फोन से जैसे ही आप निकालने के लिए जाइएगा तो आपको इसका वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगा, आपको पहले बेस को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेस 4 है और आपका जो मोबाइल फोन है या फिर कैलकुलेटर है वो बेस 10 के आधार पर कैलकुलेट करके आपको देगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर तो भाई बेस 4 है, तो आपको ये बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा, इस फार्मूला के आधार पर देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए क्या चीज, log ऑफ b, देखिए यहाँ क्या है log ऑफ b, तो यहाँ देखिए log, अब बताइए इसके जगह पर क्या 30, यहाँ 30 लिख देंगे और यहाँ बेस हम कुछ भी डाल देंगे, चलिए 10 डाल दिए, क्या डाल दिए 10, डिवाइडेड में हो जाएगा log क्या चीज है, यहाँ पर a है, क्या है log a, मतलब यहाँ जो आधार था उसका log, तो यहाँ पर a के जगह पर यहाँ कितना था 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा विथ बेस 10। अब यहाँ पर log ऑफ 30 नहीं समझ में आ रहा है भाई, थोड़ा सा ओल झुल जैसा लग रहा है ना, log ऑफ 30 विथ बेस 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4 विथ बेस 10 के द्वारा आप तुरंत वैल्यू निकाल दीजिएगा, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ बेस 10 में हम कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पर बेस में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेम बेस रहेगा तो रिजल्ट वही आएगा। चलिए समझ में आया। हालांकि ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे, चिंता नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं कि सर नहीं समझ में आ रहा है कैसे आप चले जा रहे हैं, नहीं भाई चिंता मत कीजिए, मतलब कंक्लूजन था, ये सब फार्मूला है, इसका यूज होगा, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया दोस्तों, सभी चीज को हम यहां पर कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है इक्वेशन, आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। यहां पर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया है और इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि घातीय रूप में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज तो हम आपको उस वीडियो में बताए थे, नहीं अगर देखें तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए कैसे होगा। हम आपको बताए थे कि भाई अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। चलिए लॉग लगा दिए। अब जो यहां पर आउटपुट है वो बन जाएगा यहां पर इनपुट, ठीक है। 36 क्या हो गया, इनपुट हो गया। और यहाँ आधार अगर 6 है भाई तो ये आधार तो 6 ही रहेगा, आधार चेंज नहीं करेगा। बराबर में यहाँ पर पावर में क्या चीज था, इनपुट में क्या चीज था, 2 था, तो ये 2 हो जाएगा, देखिए चेंज हो गया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर दोस्तों एक चीज आपको समझना है, आप ये वाला चीज बोलिए या फिर ये वाला चीज बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब इसका वैल्यू कुछ और होगा, इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसे मान के चलिए हम 5 का पावर 3 लिखे, 5 का पावर 3 का मतलब हुआ क्या चीज, 5 गुने 5 गुने 5, या फिर इस तरह समझिए आप, मान के चलिए 5 गुना 3 किए तो 5 से कितना होगा, 15 होगा, ये सिंपल सी बात है। या फिर आप इसी चीज को इस तरह से लिख सकते हैं, 5 को आप 3 बार ऐड कर सकते हैं, 5 + 5 + 5 तो भी 15 ही आएगा। या फिर आप 3 को 5 बार ऐड कर सकते हैं, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 बराबर फिर भी 15 ही आएगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन था, यहां पर प्लस का मतलब ऑपरेशन चेंज कर दिए, है कि नहीं। क्योंकि गुना का मतलब ही यही होता है, इससे 5 को गुना 3 से कर रहे हैं मतलब 5 को हम 3 बार ऐड कर रहे हैं, या फिर 3 को गुना 5 से कर रहे हैं मतलब 3 को हम 5 बार ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए तीनों का रिजल्ट सेम आएगा, ऐसा नहीं कि भाई रूप चेंज कर दिए हैं तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, रिजल्ट तो वही आ रहा है।
तो उसी तरह से ये वाला चीज का मतलब और ये वाला चीज का मतलब सेम निकलेगा, हालांकि रूप चेंज हो गया है। यहाँ पर ये ब्लैक कपड़ा पहने हुए है, यहाँ पर ये रेड कपड़ा पहन लिया, बस रूप चेंज हुआ है, लेकिन उसका क्वालिटी चेंज नहीं हुआ है। क्लियर? चलिए इस चीज को आपको समझना है। लॉग कोई बड़ा चीज नहीं है, लॉग इसीलिए जन्म लिया है मैथमेटिक्स में, क्योंकि भाई जो एक्सपो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 लिखा गया, अगर यहाँ पर एक्स रहता तो उस एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करना एकदम फाइंड कर लेते हैं, आसान हो जाता है कि नहीं। हम वैसे सवालों पर लास्ट में चर्चा करेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको भी क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ लगाएंगे लॉग। अब बताइए इस चीज का आउटपुट क्या है, ये वाला है आउटपुट, तो यहाँ पर आउटपुट सबसे पहले लिखेंगे 7.389। अब बेस भाई ई था तो यहाँ पर ई होगा, और इनपुट में क्या चीज था, पावर में क्या चीज था, 2 था, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऐसे पहले लॉग लगाएंगे, यहाँ पर आउटपुट क्या चीज है, 1 है तो 1 लिखेंगे, आधार क्या चीज है, 9 है तो यहाँ 9 लिखेंगे, बराबर में इनपुट क्या चीज है, पावर में क्या चीज है, 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हो जाएगा लॉग। अब बताइए यहाँ पर आउटपुट क्या है, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है भाई। देखिए यहाँ पर अगर 9 में रूट लगा हुआ है, इसका मतलब 9 का पावर 1/2 है। आप 9 का पावर 1/2 बोलिए, फिर रूट 9 बोलिए, बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2। या फिर अगर क्यूब रूट रहता, यहाँ पर 3 लिखा रहता तो उसका मतलब होता पावर में 1/3। अगर यहाँ मान के चलिए 4 लिखा रहता तो पावर में 1/4। इस तरह से चीजें होती है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, इस चीज मिटाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब हुआ पावर में 1/2, 9 का पावर में 1/2, तो यहाँ पर आधार कितना है, आधार तो 9 ही है, बराबर में। अब इसके पावर में एक्चुअली 1/2 है, इसीलिए आउटपुट में क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये वाला जो पावर में था, अरे भाई ये रूट 9 को हम इस तरह लिखें, बराबर में यहाँ पर देखिए 3 होता तो यहाँ पर लॉग ये 3 तो लिख दिए, यहाँ पर भाई आधार कितना है 9 तो 9 लिखे, और ये पावर था 1/2 लिख दिए, यही तो था। समझ नहीं रहे हैं आप लोग जी। चलिए अब यहाँ पर देखिए 27 का पावर इतना है, इतना है। सबसे पहले यहाँ अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो ये हो जाएगा लॉग। अब यहाँ देखिए ये वाला है आउटपुट, यानी 243, ये आउटपुट हो गया। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है, 27 है, तो यहाँ पर 27 बेस हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा क्या चीज, 5/3। देखिए कई टीचर हम देखे हैं यूट्यूब पर, कुछ टीचर ऐसे हैं जो इस तरह से लॉग को लिखते हैं, लॉग 5/3 इस तरह करके। अरे ये क्या लिख रहे हैं आप यार, मतलब लॉग के सीधा में ये वाला संख्या लिखा जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे करके समझाते हैं लॉग। अब यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ लिखते हैं 5, दोनों संख्या लगेगा एकदम बराबर बराबर, है कि नहीं। कौन है भाई, क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता है, वैसे नहीं, ठीक है। मतलब देखिए इस तरह जो हम लिख रहे हैं, इसे log 1 लिखें, यहाँ पर देखिए नीचे थोड़ा सा छोटा अक्षर में 9 लिखे हैं, तो इससे पता चलता है कि भाई हम 1 का log निकाल रहे हैं 9 बेस के साथ, तब 0 प्राप्त हो रहा है। इस चीज़ से एकदम क्लियर होता है, इसीलिए आपको ध्यान देना, ऐसा नहीं कि 244 हम इतना बड़ा लिखे हैं और यहाँ 27 एकदम बड़ा सा लिख दिए हैं, मतलब उस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। हालांकि आप समझ रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन भाई लिखावट से भी बहुत कुछ दिखता है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए, आगे यहाँ पर सबसे पहले तीर का निशान देंगे, जिसको हम लोग या कहते हैं या फिर अथवा। अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ लगाएंगे लॉग। देखिए यहाँ पर एक और काम कर सकते थे आप, 27 को आप 3 का पावर 3 लिख सकते थे, ठीक है, 3 का पावर 3 और फिर 5/3, 3 3 कट जाता यानी 3 का पावर 5 बचता, तो उस आधार पर भी कर सकते थे। लेकिन हम लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो उतना हम लोड नहीं उठाएंगे, केवल चेंज करेंगे, दे देना, क्लियर। लॉग आउटपुट क्या चाहिए है, AX, तो यहाँ लिखेंगे AX। यहाँ पर बेस क्या चाहिए था, Y, तो यहाँ लिख देंगे Y, बराबर में आउटपुट है 2, तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे 2। फिर यहाँ पर देखिए सबसे पहले लगाएंगे लॉग, आउटपुट क्या चाहिए है 0.04884, यही है, और आउटपुट कितना है, बराबर में हो जाएगा 0.4, वो भी माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ अगर माइनस में है तो माइनस लगेगा, ओके। और यहाँ पर देखिए बेस क्या है 6 है, तो यहाँ पर बेस 6 लग जाएगा। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन रहेगा तो उसको कैसे लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया जाता है, ये एकदम समझ में आपको आ गया, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब चलिए अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में रहेगा उसको यदि हमको बदलना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कैसे बदलेंगे, देखिए ये भी एकदम सिंपल है, रिवर्स हो जाएगा। देखिए
क्या होगा, आपको पता है कि भाई ये बराबर की इधर लिखा गया है, एक्चुअली वहां पर इनपुट रहता था यानी पावर रहता था। ये वाला क्या है, पावर है, एक्सपोनेंट है सब, है कि नहीं। ये वाला तो आधार है। सबसे पहले आपको आधार को लिखना है। आधार यहाँ पर 5 है तो 5 लिखें। ये वाला तो भाई पावर रहता है, ये वाला क्या रहता है, पावर रहता है। ये इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनपुट बन जाएगा यानी पावर बन जाएगा। बराबर में ये वाला जो यहाँ पर इनपुट था वो यहाँ पर आउटपुट बन जाएगा यानी 5 का पावर 2 का मतलब 25 ही होता है, तो आपको पता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा गया है। नीचे अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो उसका मतलब वहाँ पर बेस 10 दिया गया है, 10। अगर लॉग के साथ जैसे log 5 लिखा गया है, log 5, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर बेस 10 है। ये ऑर्डिनरी लॉग जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लॉग। या फिर अगर मान के चलिए कहीं कहीं पर ln5 लिखा रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेस ई है। क्या है, बेस ई क्या है, पाई के जैसा एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2.718 इस तरह करके होता है। क्लियर। चलिए उस वीडियो में हम आपको बताए थे, वैसा सवाल भी आएगा एल के ऊपर, उसको भी देख लेंगे। हालांकि जहां जहां पर आप लॉग लिखे हैं एल उसी तरह से वहां पर काम करेगा। ऐसा नहीं कि एल अलग चीज है, जहां लॉग प्रयोग कर रहे हैं वहां पर एल का भी कर सकते हैं। लेकिन एल में क्या होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन है, उसमें बेस ई होता है, वो नेचुरल लॉग कहलाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेस 10 है तो सबसे पहले 10 लिखेंगे। ये वाला जो आउटपुट है यहाँ पर ये इनपुट हो जाएगा, बराबर में जो इसका इनपुट है ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। कोई समस्या। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेस क्या है, 5 है। यहाँ पर इसका आउटपुट कितना है, 3.5, तो 3.5 बराबर में देखिए इसका जो इनपुट है वो बन जाएगा यहाँ पर आउटपुट। कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, बी यहाँ पर बेस है। अब इसका जो आउटपुट है इसका बन जाएगा इनपुट, ये दो यहाँ उठ के आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला इनपुट बन जाएगा आउटपुट। फिर यहाँ देखिए बेस 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। इसका आउटपुट है कि इसका बन जाएगा इनपुट, बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 है तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। एकदम चेंज कर रहे हैं, हमको केवल फॉर्म चेंज करने से मतलब है। क्लियर। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमको नहीं देखना है। चलिए फिर यहाँ देखिए बेस क्या है, 6 है। ये है आउटपुट, यहाँ बच जाएगा इनपुट। अब बराबर में ये जो यहाँ पर 216 इनपुट था ये हो जाएगा आउटपुट। है कि एकदम चेंज होता है, रिवर्स है एक दूसरे के, क्या है, रिवर्स है, ऐसा कहा भी जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इन है, इन 5 लिखा गया है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बेस ई होगा, क्या होगा, बेस ई होगा। और यहाँ इनपुट में ये वाला है, इनपुट में क्या है, ये वाला है 1.1.6094 और बराबर में यहाँ पर जो इनपुट था ये बन जाएगा आउटपुट। चलिए ये भी कमाल का हम सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत ये सब में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम बच्चों वाली चीज़ थी, इसको समझाना भी जरूरी था। ठीक है, क्योंकि ये सब नहीं जानेंगे तो फिर आगे का चीज़ कैसे आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया आगे क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, एवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट अ कैलकुलेटर, यानी बिना कैलकुलेटर की मदद से आप ये सब का वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिए बिना कैलकुलेटर की मदद से अगर आप लॉग का अगर मान निकालना चाहते हैं तो भाई सिंपल यहाँ पर संख्याएं लिखी रहेंगी जिसका वैल्यू निकल सकता है। हालांकि हर लॉग का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं कैलकुलेशन के द्वारा। आपको या तो कैलकुलेटर का प्रयोग करना होगा या फिर आपको लॉग टेबल का प्रयोग करना होगा। लॉग टेबल के ऊपर वीडियो बना देंगे कि किस तरह से लॉग टेबल को देखा जाता है, एकदम बारीकी से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हालांकि कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन भाई टेबल भी देखना आना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर बिना कैलकुलेटर की मदद से हम क्या करेंगे, निकालते हैं वैल्यू। यहाँ पर क्या लिखा गया है, log ऑफ 32 विथ बेस 2। अच्छा इस चीज को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, log क्या लिखेंगे, 32 को हम 2 का पावर 5 लिख देंगे, 2 का पावर 5 यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। 2 का पावर 5 32 को लिख सकते हैं। आधार कितना है, 2 है। फिर यहाँ बराबर डालेंगे। अच्छा दोस्तों आप बताइए, जो इसका इनपुट है, इनपुट का जो भी पावर रहेगा ये गुना हो जाएगा, यानी 5 जो है उठ के ये फुचुक से इधर आ जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा 5 और बचेगा यहाँ पर लॉग और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और बेस तो भाई यहाँ पर 2 है ही। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद आना चाहिए, क्या इसका मान कितना होगा, इसका मान 1 होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एक फार्मूला आपको बताए थे। क्या बताए थे कि किसी भी संख्या का लॉग और आधार भी अगर वही रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या है 2, इसका हम लॉग निकाल रहे हैं, उसका आधार भी 2 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। समझ में आया बात। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 का तो 5 रहेगा ही रहेगा, 5 के साथ ये वाला टर्म एक्चुअली गुना में है तो गुना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आया तो 1, तो 5 से कम क्या हो गया, 5। यही हो गया आंसर दोस्तों। समस्या एनी प्रॉब्लम, नो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। यहां पर क्या होगा भाई,
यहाँ पर भी लिखेंगे ऐसे करके log, और यहाँ जो 1/16 है इसको हम क्या करेंगे 1/16 को हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 4 बराबर में 16 ही होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूनी 16 बराबर में इस चीज को यहाँ पर बेस तो 2 है तो 2 लिख दीजिए, यहाँ पर फिर log हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का पावर 4 को ऊपर ले जाइए, ये घात वाला एक नियम है, अगर किसी भी संख्या को ऊपर में ले जाते हैं तो पावर जो है माइनस में हो जाता है। यहाँ पर 4 पावर में था तो ये जो है 2 का पावर यहाँ पर -4 हो जाएगा, आधार 2 है तो आधार 2 रहेगा। क्लियर, बराबर में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर इस लॉग का जो इनपुट है इसका पावर -4 है, तो इस पावर को हम इधर फुचुक से उठा के ला सकते हैं कि नहीं, तो जाएगा यहाँ पर -4, तो बचेगा क्या चीज log 2 विथ बेस 2। फिर यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि log ऑफ 2 विथ बेस 2, यहाँ पर दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ 1 को गुना -4 से करेंगे तो -4, तो यहाँ पर आ गया -4 आंसर। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए इस चीज को, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए log है कि नहीं। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि भाई जो इनपुट है और साथ में जो बेस है वो दोनों सेम आ जाए। ठीक है, सेम आ जाएगा तो फिर कहानी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर उसकी जगह पर हम 1 लिख दे सकते हैं। इसीलिए हर क्वेश्चन में हम वही प्रक्रिया अपनाने वाले हैं। फिर यहाँ देखिए भाई 0.001 है तो इसको 1/1000 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/1000 का मतलब ही इतना होता है। यानी इसे दशमलव हटाएं, दशमलव के बाद में 1 2 3 अंक था, इसीलिए हम 1 पर 3 0 नीचे बैठा दिए। इस तरह से भी समझ सकते हैं। बेस 10 है तो यहाँ 10 लिखिए, अगर यहाँ जगह नहीं है और 10 है भाई लॉग रहता है तो बेस 10 ही माना जाता है, सिंपल सी बात है। बराबर में क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log, और 1/1000 का मतलब हुआ 1/10 का पावर 3। क्या हुआ 1/1000 का मतलब हुआ 1/10 का पावर 3, यानी 1000 की जगह पर हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। फिर बराबर में क्या हो जाएगा log, अब देखिए 10 का पावर 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 का पावर -3। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 10 का पावर जो इनपुट का पावर है इसको हम इधर ला सकते हैं, तो जाएगा इधर -3 और यहाँ हो जाएगा log, और यहाँ पर 10 विथ बेस 10। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है बेस में तो 10 ही है कि नहीं, इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। 1 को गुना -3 से करेंगे तो कितना होगा -3 होगा, ये आंसर हो गया। मतलब log 0.001 विथ बेस 10 का मान कितना होगा -3 हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे करके log, यहाँ जो √5 है इसको 5 का पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। पावर का मतलब होता है पावर, मतलब कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। यहाँ बेस 5 है तो 5 हो गया बराबर में। अब 1/2 जो पावर में है इसको इधर ले आइए तो 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा log 5 विथ बेस 5, इसका मान 1 को गुना 1/2 से कीजिए तो कुल मिलाकर के 1/2 आएगा। शॉर्ट में तो बन ही गया है कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ बेस में √2 है। अब बेस में यदि आपको √2 है तो इनपुट में भी आपको √2 लाने का प्रयास करना है। अब यहाँ पर इनपुट में कैसे आएगा, ये संख्या √2 कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर ऐसे लगाइए पहले log। अच्छा बताइए आप, अगर हम √2 का स्क्वायर करेंगे 2 के जगह पर तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि √2 का स्क्वायर का मतलब ही तो होता है 2। अरे भाई √2 का स्क्वायर बराबर में क्या चीज जाएगा √2 गुना √2, और √2 गुना √2 करेंगे तो यहाँ रूट के अंदर में 2 दूना कितना जाएगा 4, और √4 का वैल्यू 2 होता है कि नहीं। तो इस तरह से हम जो है लिख सकते हैं 2 की जगह पर, है कि नहीं। और यहाँ भाई आधार √2 तो है ही। बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इसको हम इधर ले आएंगे, इधर हो जाएगा 2, फिर यहाँ बचेगा log, फिर यहाँ बच जाएगा √2, और यहाँ भाई बेस के जगह पर रहेगा √2। अब देखिए जितना बेस है उतना यहाँ पर इनपुट है, संख्या है, मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 को गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर log हो जाएगा x³ का रूट है, यानी यहाँ पर देखिए x³ और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और यहाँ जो है बेस x है। बराबर में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि 1/2 को डायरेक्ट अब उठा के ले आए, पहले यहाँ देखिए x के पावर में 3 है भाई, जितना बेस है वही उसी के बराबर करना है तो 3 को भी इधर लाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले गुना कर लीजिए ये दोनों को, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर log
x हो जाएगा। अब x का पावर 3 को गुना अगर 1/2 से करेंगे, देखिए पावर का भी अगर पावर रहता है तो आपस में तो वो दोनों गुना हो जाते हैं, तो 3/2 हो जाएगा। पावर में कितना जाएगा 3/2, और यहाँ बेस में तो भाई x है ही, फिर ये बराबर हो जाएगा। ये 3/2 को आप इधर उठा के लाइए, 3/2, तो यहाँ पर केवल बचेगा क्या चीज़, log x विथ बेस x। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 को गुना इतना से कीजिए तो भाई उतना ही होगा, यानी 3/2 आंसर हो गया। ओके चलिए अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए रूट लगाया हुआ और यहाँ पर 4 लिखा गया, मतलब कि n का पावर 1/4 है, ये सिंपल सी बात है। log n का पावर में हो जाएगा 1/4, इसका मतलब यही होता है रूट, और यहाँ 4 लिखा है मतलब n का पावर 1/4। फिर यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा बेस n, फिर यहाँ 1/4 को इधर लाइए तो 1/4 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा log n विथ बेस n बराबर में 1/4 आंसर। चलिए ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ये सब आपको करना चाहिए। देखिए भाई कॉपी पेन निकाल लिए होंगे मुझे उम्मीद है, और सारा चीज़ आप नोट करते हुए चलते होंगे, ये मुझे विश्वास है कि नहीं कर रहे हैं तो फिर गलती कर रहे हैं आप, ठीक है। रिवीजन वगैरह करना वो जरूरी होता है, ठीक है, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह लिखा रहेगा तो फिर जब मन करेगा तो फिर निकाल के कॉपी को प्रैक्टिस कीजिएगा, है कि नहीं, देखिएगा कि भाई किस तरह से बनाया गया है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को क्या कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, ठीक है, उसका मतलब कि सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ log ऑफ 5 विथ बेस 3 प्लस में यहाँ log ऑफ 1.8 विथ बेस 3 दिया गया है। यहाँ पर करना क्या है, आपको एकदम सिंप्लीफाइड करना है, सिंपली, है कि नहीं। आपको पता होगा log x इंटू वाई बराबर में होता है log x प्लस में log y। ये वाला चीज़ आप एक बार देख लीजिए, ये वाला चीज़ देख लीजिए, कहाँ गया, log x इंटू वाई बराबर में होता है log x प्लस में log y। या फिर अगर ये वाला चीज़ रहेगा, फार्मूला देखिए दोनों तरफ से याद होना चाहिए, कहीं पर अगर आपको ये वाला चीज़ दिख जाए तो इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, ये वाला दिखेगा तो इसमें कन्वर्ट कीजिए, तो फार्मूला जो है दोनों तरफ से हमेशा याद रहना चाहिए। चलिए तो यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं कि log x इंटू वाई बराबर में होता है log x प्लस में log y होता है कि नहीं, कोई भी बेस, ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी बेस है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए log x प्लस में log y दिया गया है, बेस है लेकिन सेम होना चाहिए तभी वो काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ वाला ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हैं एक्चुअली यही वाला है, तो इस चीज़ को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log। अब बताइए यहाँ पर x की जगह पर क्या है 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू में क्या चीज़ हो जाएगा 1.8, तो हो जाएगा यहाँ पर 1.8 x इंटू वाई, बेस 3 का 3 ही रहेगा, कोई दिक्कत दोस्तों। अब यहाँ आगे क्या चीज़ हो जाएगा log, अब यहाँ 18 25 हो जाएगा 90, और एक अंक के बाद दशमलव था, यहाँ एक दशमलव बढ़ जाएगा, और यहाँ बेस 3 हो जाएगा। फिर इसके आगे बढ़िए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर log, अच्छा आप बताइए 9 को हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअली ये जो दशमलव के बाद 0 लिखा हुआ है इसको आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब log, अब यहाँ 9 को हम क्या करेंगे 3 का पावर 2 लिख देंगे, और ये 3 जो है यहाँ पर आ जाएगा बराबर में। अब ये जो पावर है log का जो इनपुट है उसका जो पावर है इधर आ जाएगा गुना में, तो बच जाएगा log यहाँ पर 3 विथ बेस 3। अब इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, क्योंकि भाई log का इनपुट और बेस दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, 1 होता है, 1 को गुना अगर 2 से करेंगे तो भाई 2 होगा, यही हो गया आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा log, देखिए सबसे पहले आप ये दोनों को कन्वर्ट कीजिए एक में, ठीक है, फिर उसको एक में कन्वर्ट कीजिए, या फिर तीनों को आप एक बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। log लिख करके ये तीनों जो इनपुट है आपस में गुना कर दीजिए, बेस सेम रहेगा, तब बेस देख लीजिए यहाँ 5 5 5, तो ठीक है। बेस अगर कहीं गड़बड़ है तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम ये दोनों को करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि फार्मूला आपको 2 ही x इंटू वाई वाला लिखा है, तो यहाँ log हो जाएगा, log यहाँ 10 और इंटू में हो जाएगा यहाँ पर 50 विथ बेस 5 ही रहेगा, और इधर बच क्या चीज़ आएगा log 0.25, कोई दिक्कत, एक स्टेप बढ़ा दिए हैं, हालांकि यहीं पर हम जो है 0.25 को गुना कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ये अब ये बन गया x और ये वाला बन गया y, ठीक है, तो log x प्लस log y, तो वही हो जाएगा log x इंटू वाई, कुल मिलाकर के गुना ही हो रहा है, तो log x की जगह पर ये वाला था 50 दाहिए कितना 500, इंटू में क्या हो जाएगा, अगर ये वाला बन गया y, है कि नहीं, ये log x इंटू में y, तो ये वाला y जो है यहाँ पर आ जाएगा 0.25, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में क्या करेंगे आगे, यहाँ हो जाएगा log
लॉग, अब ये दोनों गुना कीजिए, 25 25 हो जाएगा 125, और यहाँ पर देखिए डबल जीरो बैठाएंगे और 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठ जाएगा, है कि नहीं, और बेस भाई 5 ही रहेगा। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा लॉग, अब 125 को बताइए हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 पचे 25, 25 पचे 125, और बेस यहाँ पर 5 ही रहेगा। अब इसके आगे क्या करेंगे हम दोस्तों, अब यहाँ पर जो इनपुट का जो पावर 3 है वो 3 इधर गुना में हो जाएगा, इधर 3, फिर बचेगा यहाँ पर लॉग, और फिर हो जाएगा 5 विथ बेस 5। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इनपुट और बेस सेम है कि नहीं, और यहाँ पर 3 को गुना 1 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, समझ लीजिए, एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में, क्वेश्चन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 2 माइनस वाला दिया गया है और 2 प्लस वाला, लेकिन यहाँ पर देखिए जो टर्म प्लस में है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है, प्लस में है, तो इसको हम आपस में गुना कर सकते हैं, इनका जो दोनों इनपुट है दोनों को हम आपस में गुना कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ हो जाएगा लॉग, अब यहाँ इसका इनपुट है 8 और इसका कितना है 3 है, और बेस दोनों का देखिए बेस सेम होना चाहिए सबका, तभी ये काम आप कर सकते हैं, बेस विथ बेस 10। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों में क्या करेंगे, माइनस हम कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, क्या चीज़, log 6 विथ बेस 7, है कि नहीं, और प्लस में यहाँ हो जाएगा log 4 विथ बेस 7, है कि नहीं। यहाँ प्लस कैसे हुआ, क्योंकि भाई यहाँ माइनस कॉमन लिए तो माइनस हट जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, log 8 दिया हो जाएगा 24 विथ बेस 7, यहाँ माइनस फिर क्या चीज हो जाएगा, देखिए अब ये वाला भी जो है log x है, log y, log x प्लस में log y बराबर में होता है log x इंटू वाई, है कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा log, यहाँ पर x के जगह पर 6 और y के जगह पर 4, है कि नहीं, फिर यहाँ पर बेस कितना है 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब आगे चलिए चलते हैं यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, एक्चुअली यहाँ पर 6 चुके 24 हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम 24 ही लिख देते हैं, ठीक है, एक स्टेप जो है यहाँ पर चोरी कर लेते हैं 24। अब देखिए यहाँ पर ये वाला हो गया log x और ये हो गया log y, हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ये प्लस में और ये माइनस में, हालांकि यहीं पर खत्म होकर के 0 आंसर हो जाएगा इसका, यहीं पर ये दोनों क्या हो जाएंगे खत्म, क्योंकि सेम है, ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा। अब आगे जो है सॉल्व करने की जरूरत इसको नहीं है। चलिए 20 में आइए, डी में देखिए क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर log √5 है विथ बेस 2 और यहाँ log ऑफ √10 है विथ बेस 2, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है मतलब कि आपको बटा में लिखना पड़ेगा। फार्मूला आप जानते हैं, log x बटा y इज इक्वल टू होता है log x माइनस log y, कोई भी बेस रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा log x कितना है √5 है, डिवाइडेड बाय वाई होगा, डिवाइडेड यहाँ कितना हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, प्लस रहता था तो हम लोग गुना करते थे, दोनों का इनपुट गुना होता था, यहाँ पर दोनों का इनपुट डिवाइड हो रहा है। क्लियर, और ये बेस टू 2 ही रहेगा। फिर यहाँ क्या चीज हो जाएगा log, अब देखिए यहाँ पर √5 है √10 है, ये दोनों में रूट लगा हुआ है तो हम यहाँ पर होल रूट डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर बेस तो 2 ही रहेगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, या फिर नीचे ही थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, एक स्टेप और हो जाएगा यहाँ पर log विथ बेस 2, यहाँ पर देखिए 1/2 है, क्या है 1/2, तो 1/2 में रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा हुआ है मतलब पावर में हम 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में क्या हो जाएगा, अब ये जो है 2 को आप ऊपर ले आइए, 2 को क्या कीजिए ऊपर ले आइए, 2 का पावर समझिए यहाँ पर 1 है, 2 का पावर क्या चाहिए 1 है, तो ऊपर लेंगे 2 का पावर -1 हो जाएगा, 2 का पावर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा log 2 का पावर -1 और इससे गुना करेंगे कुल मिला करके हो जाएगा यहाँ पर 2 का पावर माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 विथ बेस 2, है कि नहीं। अरे भाई 2 का पावर 1 है, इसको ऊपर में ले आएंगे, 2 का पावर -1 हो जाएगा, अब -1 को गुना इससे करेंगे 1/2 -1/2 आएगा, है कि नहीं, ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए -1/2 इधर आ जाएगा क्योंकि भाई इसका पावर है, तो -1/2 और यहाँ पर क्या चीज बचेगा log 2 विथ बेस 2। अब इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 को गुना इतना से करेंगे तो कुल मिलाकर के -1/2 ही आएगा, यही हो गया आंसर। सिंपल सी बात है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो 2 बार 3 बार चीज़ों को सुनिए, क्योंकि बार बार सुनने से जो है नई नई चीज़ें आपको हो सकता है सुनाई दे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ध्यान नहीं देते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 गुना में दिया गया, गुना में दिया गया, तो इस चीज़ को पहले हटाएंगे तभी हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि भाई log x इंटू वाई
बराबर में जो log x प्लस log y होता है उसमें कुछ गुना में रहता है नहीं, तो गुना वाला जो है पावर में ले जा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा log, यहाँ पर जो 8 है इसका ये पावर बन जाएगा एक्चुअली, और बेस तो 3 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ 5 तो ले गए हैं तो यहाँ क्यों लिखे रहे हैं, है कि नहीं। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर log, फिर यहाँ 16 का पावर ये वाला यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ बेस भाई 3 ही रहेगा, बेस चेंज कभी नहीं करता है, ओके। फिर यहाँ लिखेंगे log, यहाँ 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, अब इस 8 का पावर 5 था तो 2 का पावर 3 का भी हो जाएगा 5, है कि नहीं, और ये बेस 3 ही रहेगा। फिर यहाँ माइनस log 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, हाँ लिख सकते हैं, और 16 का पावर 2 था तो इसका भी पावर 2 हो जाएगा, बेस 3 ही रहेगा, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा दोस्तों log क्या चीज़ होगा, यहाँ देखिए 2 का पावर 3 है, इसका भी पावर 5 है, ठीक है, पावर का भी पावर है तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाते हैं। 2 का पावर हो जाएगा 5 तिया 15, और यहाँ बेस 3, माइनस में हो जाएगा log, यहाँ पर 2, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और यहाँ बेस 3 ही रहेगा, है कि नहीं। चलिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे देखिए ये मतलब यहाँ log ये वाला x है मान लीजिए, और ये माइनस में log y है, तो इसका फार्मूला क्या चीज़ होता है, log x बाय वाई, x की जगह पर यहाँ 2 का पावर 15 है, और यहाँ 2 का पावर 8 है, बेस 3 ही रहेगा। 2 का पावर 8 कट गया, और यहाँ पर कटा 15 में 7 बचा, मतलब कुल मिला करके यहाँ पर क्या है log, यहाँ पर 2 का पावर 7 बच गया, बेस है यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर भाई दोनों चीज़ें जो है सेम नहीं आई है, अब सेम नहीं आया है अगर तो फिर चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी, अब नहीं हो पाएगी। यदि 7 को इधर ले आइए तो हो जाएगा 7, और log 2 विथ बेस 3, यही हो जाएगा आंसर। अब इसके आगे हम नहीं सॉल्व करते, बिना कैलकुलेटर के हम इस चीज़ को हल नहीं कर सकते, ठीक है, बस भाई। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं F नंबर क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या है, log ऑफ 36 विथ बेस 3, log ऑफ 6 विथ बेस 3। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको log हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का पावर 2, क्योंकि 6 36 हो जाएगा, यहाँ बेस में 3, डिवाइडेड बाय क्या चाहिए यहाँ पर log, यहाँ पर 6 विथ बेस 3। अब यहाँ देखिए log ये वाला जो 2 है एक्चुअली, ये वाला जो 2 है इधर ही हम बढ़ जाते हैं, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और यहाँ बचेगा log 6 विथ बेस 3, और डिवाइडेड बाय log 6 विथ बेस 3 तो बच ही रहा था, ये वाला चीज़ कट जाएगा, सेम है, तो यहाँ बच क्या चीज़ गया 2 इसका आंसर हो गया, ओके। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ गुना में है तो इसको सबसे पहले उधर ले जाएंगे, उधर ले जाने का प्रयास करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log 8 विथ बेस 5, यहाँ पर ये जो 2 गुना में था इसको हम यहाँ ले जा सकते हैं, तो ले गए है कि नहीं, प्रॉपर्टी कहता है, सिंपल सी बात है, और ये गुना को हम इसके इनपुट के पावर में ले गए, तो यहाँ हो जाएगा log विथ बेस 5, यहाँ पर 4 का पावर ये वाला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या होगा, आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा log 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 80 हो जाएगा यहाँ पर 64, ठीक है, log 64 विथ बेस 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा log विथ बेस 5, और 4 का अगर क्यूब करते हैं 4 चुके 16, 16 चुके 64, यहाँ पर भी 64 आता है, तो ये वाला ऊपर वाला चीज़ नीचे वाला सेम है, कट गया एक बार में, तो आंसर यहाँ पर कितना आ गया 1 आया। समझ में आ रहा है ना भाइयों, एकदम आना चाहिए एकदम। अब केजी क्लास या पहला क्लास वाले नहीं ना जो एकदम जोड़ घटा भी समझावें, ये सब काटने छाटने के लिए आपको आना चाहिए, हालांकि बताते भी चलते हैं बहुत हद तक। अब यहाँ देखिए log ऑफ 3 इंटू में यहाँ क्या है log ऑफ 4 विथ बेस 3। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बेस 2 है, यहाँ पर बेस 3 है, तो हम बेस को पहले कन्वर्ट करेंगे, बेस को क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा log 3 विथ बेस 2। अब बेस को कन्वर्ट करने का हमारे पास तरीका है, जैसे यहाँ log ऑफ 4 है तो सबसे पहले हम यहाँ पर log 4 लिख देंगे, और यहाँ पर बेस 2 हम अपने से लगा सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या चीज़ हो जाएगा log हो जाएगा इस बेस का, ठीक है, ये बेस यहाँ 3 था 3, और हम भाई 2 लगा रहे थे तो यहाँ पर भी लगा दिए। अब ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ कट गया, अब आगे यहाँ पर बच क्या चीज़ गया log 4 विथ बेस 2 बचा। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके हो जाएगा आगे log, अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर तो हाँ लिख सकते हैं विथ बेस 2, फिर बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में ये 2 जो है गुना आ जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा log 2 विथ बेस 2, इसका वैल्यू 1 होगा, है कि नहीं, दोनों चीज़ें सेम है, तो 1 को गुना 2 से करेंगे तो 2, यहाँ पर 2 आंसर हो गया, ओके।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। यहाँ पर दोस्तों क्या है बोला गया है, राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी जो यहाँ पर आपको लंबा लंबा दिख रहा है उसको आप सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला आपको वो पता होना चाहिए। देखिए इस चीज़ को हम एक में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो भाई यहाँ log x प्लस में log y है, समझिए। तो log x इंटू वाई के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा log ये वाला जो इनपुट है और ये वाला जो इनपुट है दोनों आपस में गुना हो जाएंगे और बेस सेम है तो यहाँ x ही रहेगा। फिर यहाँ माइनस में क्या चाहिए, log c है विथ बेस x। अब यहाँ पर भी परिवर्तन कर सकते क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, तो हो जाएगा log यहाँ पर हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ माइनस है इसीलिए ये वाला चीज़ अब डिवाइड में आएगा। इतना हो गया विथ बेस एक्स, बस यही हो गया है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 खंड में लिखा हुआ था, यहाँ पर 3 3 टर्म था, अब एक ही टर्म में हम क्या कर दिए उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिए, तो सिंगल लॉगरिथम में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। अब बी नंबर में देखिए यहाँ पर जो 2 है भाई सबसे पहले हटाना पड़ेगा, तभी आप फार्मूला को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब हटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा log x विथ बेस बी, और ये जो यहाँ पर 2 है फुजुक से यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस से बचेगा क्या चीज़ log, यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, देखिए y में रूट लगा हुआ मतलब y का पावर 1/2 है, सिंपल सी बात है। यहाँ बेस b है, प्लस में हो जाएगा log यहाँ पर 7 विथ बेस b, माइनस में 3 चला जाएगा उधर तो हो जाएगा log z का पावर 3। अब बेस सब में बेस जो है सेम है, ओके। चलिए अब इस तीनों को, ये देखिए तीनों प्लस में है तो तीनों का जो इनपुट है आपस में गुना हो जाएंगे, ये चीज़ हम आपको बताए थे। तो यहाँ हो जाएगा log, हालांकि आप ये दोनों को आप एक बार कीजिए फिर ये दोनों कीजिए फिर उसको कीजिए, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन तीनों को भी आप एक बार कर सकते हैं। log x इंटू वाई इंटू जेड का होता है log x प्लस log y प्लस log z, ये भी एक नया फार्मूला है। चलिए यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा, ये यहाँ पर 7 लिखिए, यहाँ पर इसमें x स्क्वायर है और इसमें क्या है y का पावर 1/2 है। फिर ये तीनों भाई यहाँ पर तो आ गया है कि नहीं, बेस क्या है b है, फिर यहाँ माइनस में बच जा रहा है, क्या चीज़ बच जा रहा है log z का पावर 3 विथ बेस 3 बच जा रहा है। अब यहाँ माइनस है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा log यहाँ हो जाएगा 7x स्क्वायर y का पावर 1/2 डिवाइड में ये वाला चीज़ हो जाएगा z का क्यूब, और बेस जो है b रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए कितना लंबा टर्म था, यहाँ पर देखिए एकदम सिंगल लॉगरिथम में हम कन्वर्ट कर दिए फार्मूला के द्वारा। क्लियर। चलिए दोस्तों कौन सा फार्मूला प्रयोग हो रहा है, देखिए फार्मूला एकदम आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि ये वाला यहाँ थोड़ा सा हम लिख देते हैं, log x इंटू वाई बराबर में क्या चीज़ होता है log x प्लस में log y होता है, साथ में log x बाय वाई बराबर में क्या चीज़ होता है log x माइनस में होता है log y, ओके। तो ये सब रूप में थे, तो इस सब में हम चेंज कर रहे हैं, बेस कुछ भी रहे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला ये जनरल है। चलिए अब आगे का यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा log, ये 2 इधर चला जाएगा तो x प्लस 3 है और इसका पावर हो जाएगा 2, बेस में कुछ नहीं मतलब बेस में 10 है, log यहाँ क्या चीज़ है x स्क्वायर माइनस में 9, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ हो जाएगा log, अब यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, देखिए माइनस लगा हुआ है तो डिवाइड में ये वाला इनपुट आएगा, ओके, x स्क्वायर माइनस में 9 हो जाएगा। यहीं पर छोड़ सकते हैं या फिर इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व होने जैसा दिख रहा है तो हो जाएगा log x प्लस 3 का हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक क्लियर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो इस फॉर्म में है तो इस रूप में हम चेंज करेंगे इस चीज़ को, ओके। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3, ओके, log लगा हुआ है तो यहाँ log लगाएंगे, log यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 3 एक बार होगा और एक बार यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 3 और ये वाला x प्लस 3 था, ये यहाँ से ख़त्म होगा है कि नहीं, एक यहाँ से ख़त्म होगा, पावर में 2 ही था ना, हाँ 2 ही था। चलिए तो बच क्या चीज़ बच गया, log बचा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 बच गया ये वाला, और यहाँ से एक ख़त्म हो गया तो x प्लस 3 नहीं बचा, तो ये वाला आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर इस तरह से था, हम इस तरह से ला दिए। या फिर आप चाहते तो यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर इन लगा हुआ है, इन लगा हुआ मतलब ये बेस
ई पर बात कर रहा है, बेस ई पर। अब यहाँ देखिए 2 है, अब इसको सिंगल लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ तो 2 है, अब 2 है लेकिन उसका भी इलाज है। क्या इलाज है देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को आई एन लिखे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, फिर प्लस में ये जो 2 है 2 ठीक है भाई, आई एन और यहाँ ई और यहाँ ई लिख दीजिए, कोई दिक्कत है क्या। इन ऑफ ई विथ बेस ई का मतलब 1 होता है, ठीक है। ये भी चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम है तो 1 होगा, है कि नहीं। और 1 को गुना 2 से करेंगे 2 भी होगा, मतलब इस चीज़ को हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा, आई एन x माइनस 5, एक्स माइनस 5 प्लस में क्या हो जाएगा, ये 2 जो अगर गुना में इधर डिवाइड मतलब पावर में चला जाएगा तो हो जाएगा आई एन। अब यहाँ हो जाएगा ई का पावर 2 और बेस क्या चीज़ है, ई है, ओके। अब यहाँ देखिए इन x माइनस 5, ये समझिए कि इन x है और यहाँ इन y है, मतलब log x प्लस log y, तो गुना हो जाएंगे दोनों, तो हो जाएगा आई एन, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 और ये वाला क्या चीज़ है, ई स्क्वायर है, और बेस भाई यहाँ पर ई ही रहेगा। हो गया कन्वर्ट सिंगल फॉर्म में, सिंगल लॉगरिथम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बोला गया राइट इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल लॉग्स, मतलब यहाँ पर जो कंबाइन करके ए बी सी ये सब दिया गया है, यहाँ पर ये वाला, इसको आप एकदम लंबा फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, इंडिविजुअल रूप में कीजिए। तो यहाँ पर ये कैसे होगा, यहाँ पर ए बी स्क्वायर और सी है, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ लॉग ए होगा विथ बेस एक्स, प्लस में लॉग बी स्क्वायर होगा विथ बेस एक्स, प्लस में लॉग सी होगा विथ बेस एक्स, प्लस प्लस में रहा होगा तभी नहीं ये गुना में है कि नहीं। अब आगे क्या हो जाएगा, लॉग ये विथ बेस एक्स प्लस में हो जाएगा, ये 2 पावर में जो इधर ले आइए तो 2 लॉग बी विथ बेस एक्स प्लस में लॉग सी विथ बेस एक्स। देखिए इसको हम इंडिविजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, ऊपर वाला जो है एक्चुअल में दोनों गुना में होंगे, दोनों का लॉग गुना में होगा, इसीलिए दोनों गुना में। ये वाला नीचे वाला जो है रूट जेड ये डिवाइड में होगा, है कि नहीं, मतलब माइनस में हम कर देंगे उसको। तो यहाँ हो जाएगा लॉग, ये वाला सबसे पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर विथ बेस ए, फिर यहाँ पर प्लस ये ऊपर वाला वाई वाला पहले कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा लॉग ऑफ वाई विथ बेस ए, ओके। फिर यहाँ पर माइनस, अब ये रूट जेड को भी हम अगर हम इंडिविजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ डिवाइड में ये है, तो मतलब माइनस रहा होगा तभी ना डिवाइड में आया है। तो यहाँ हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा रूट जेड विथ बेस ए। अब इस चीज़ को आगे भी ले सकते हैं, ई 2 जो है इधर आ जाएगा तो जाएगा 2 लॉग एक्स विथ बेस ए, प्लस में हो जाएगा लॉग वाई विथ बेस ए, माइनस में हो जाएगा लॉग रूट जेड विथ बेस ए। यही हो गया आंसर, इंडिविजुअल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एकदम रुकना नहीं क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा होगा, लेकिन मतलब छोटे छोटे चीज़ हैं तो भाई उसको मतलब समझाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर ये सब समझ मतलब क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग लॉगरिथमिक इक्वेशन, सॉल्व करने के लिए कह रहा है, मतलब एक्स का मान यहाँ पर आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, log ऑफ x विथ बेस 10 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले अगर सॉल्व करना है तो इस चीज़ को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला चीज़ को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, हम लोग एकदम बचपन से सीखते आए हैं, कि नहीं। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर बेस 10 है तो यहाँ पर बेस 10 और यहाँ पर ये बराबर के इधर ये जो 2 है, जो इसका आउटपुट रहता है एक्चुअली यहाँ पर ये इनपुट हो जाएगा, जो इसका इनपुट है ये आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली x बराबर में 10 का स्क्वायर यानी कि 100, ये आ गया आंसर। x का मान यहाँ पर कितना है, 100 है, ओके। बी नंबर में देखिए यहाँ पर बेस क्या चीज़ है, 5 है, इसका जो आउटपुट रहता है एक्चुअली इसका इनपुट बराबर में जिसका इनका इनपुट रहता है ये आउटपुट बन जाता है, ओके। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, या फिर इसको हम x बराबर में पहले 5 का पावर -2 लिखते हैं, इसको इधर उसको उधर किए केवल x बराबर में। अब माइनस वाला को हम प्लस में करना चाहेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 1/। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है मतलब 5 × 5 = 25, यानी x का मान जो है 1/25 आया। क्लियर, मतलब x की जगह पर अगर 1/25 रहेगा तो ये जो इक्वेशन है बैलेंस्ड हो जाएगा। क्लियर, और आप कह सकते हैं कि log ऑफ 1/25 विथ बेस 5 इज -2, ऐसा आप कह सकते हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। यहाँ पर बेस क्या चाहिए, 4 है, बेस क्या चाहिए, 4 है। ये वाला जो आउटपुट है ये पावर में हो जाएगा और बराबर में क्या चाहिए हो जाएगा, ये वाला इनपुट
ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप x बराबर में 4 0.5 मतलब केवल इस तरह से ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और आपको समझ में आवे अच्छा से। x बराबर में 0.5 का मतलब होता है पावर में 1/2 है नहीं, 4 का पावर में 1/2। अब देखिए x बराबर में पावर में 1/2 का मतलब होता है √4। अब बताइए √4 यानी √4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो +-2 आएगा। क्या आएगा? +-2। प्लस में भी माइनस में। हम कहेंगे कि सर कि √4 का वर्गमूल तो 2 होता है, प्लस माइनस अब क्यों लिखते हैं? देखिए क्यों लिखते हैं भाई, जैसे √4 है, इस चीज़ को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि हम √4 को हम 2 गुना 2 के रूप में लिख दिए, यानी 4 को हम 2 गुना 2 में लिखें। दूसरा ये है कि √4 को हम -2 और गुना में क्या कर दिए? -2 कर दिए। तो -2 गुना -2 से करेंगे तो भी +4 होगा। तो यहाँ पर जो जोड़ी लग रहा है, एक +2 वाला लग रहा है और एक -2 वाला लग रहा है। तो जब जोड़ी लगता है तो उसका तो भाई निकल ना जाएगा, वो रूट से बाहर निकल नहीं जाएगा। ये जोड़ी लग चुका है, -2 बाहर निकल जाएगा इससे, यहाँ जोड़ी लग चुका है, यहाँ 2 निकलेगा। तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, और या फिर दोनों होगा, है नहीं? तो किसी भी संख्या अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, जो भी निकलता है तो प्लस माइनस में वो चीज़ होता है। ओके, ध्यान में आप रखिएगा इस चीज़ को। अब आगे देखिए, यहाँ पर बेस क्या चीज़ है? 2 है। ये हो जाएगा पावर में 3 बराबर में क्या चीज़ हो जाएगा? x + 4। ओके, 2 का पावर 3 का मतलब क्या चीज़ होता है? 8। x प्लस हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए x + 4 बराबर में ऐसे करके 8 लिख दीजिए, और यहाँ x बराबर में क्या चीज़ हो जाएगा? 8। इधर प्लस में है, माइनस में उधर चला जाएगा 4, है कि नहीं? तो x बराबर में कितना आ गया? 4 आ गया। ये भी सॉल्व हो गया। ओके, कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेस क्या चीज़ है? 2 है। तो 2 हो गया, पावर में हो जाएगा -0.5 और बराबर में ये x/4 आ जाएगा। एकदम सिंपल है, ठीक है। माइनस में अगर है, माइनस वाला पावर को अगर आप प्लस में करना चाहते हैं तो उसको नीचे ले आइए, अगर नीचे में हो तो उसको ऊपर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं? तो 1/2 हो जाएगा 2 का पावर -0.5, ठीक है, यानी 1/2 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बराबर में हो जाएगा 1/4। इस चीज़ को इधर से गुना कीजिए और इस चीज़ को इधर से, x को गुना इससे करेंगे तो हो जाएगा 2, या फिर लिख दीजिए इसको √2 भी लिख सकते हैं, तो √2, और इससे करेंगे तो √2x बराबर में 4 गुना x से करेंगे तो 4 होगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर x बराबर में हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई ये √2 जो है इधर आ जाएगा डिवाइड में। ओके, अब इस √4 को आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं इस तरह से, √2 इंटू में √2 और इंटू में 2, और ये डिवाइडेड बाय √2 है। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √2 गुना √2 से करेंगे तो 2 होगा, और 2 गुना 2 से करेंगे तो 4 होगा। मतलब 4 को आप इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ताकि ये हम √2 और √2 को काट सकें। तो बच क्या चीज़ेगा? 2 और √2 बच जाएगा, यानी 2√2। इसका आंसर क्या आया? 2√2। देखिए कैसे आता है आंसर। ओके, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ में चलते हैं। यहाँ पर आधार क्या चीज़ है? 2 है। यहाँ पावर में हो जाएगा 3, बराबर में हो जाएगा x², प्लस में क्या चीज़ हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 का पावर 3 का मतलब हुआ 8, बराबर में हो जाएगा x², प्लस में हो जाएगा 2x, या फिर इस चीज़ को इधर 0 और बराबर में हो जाएगा x², प्लस में हो जाएगा 2x। 8 को उधर ले आए तो माइनस में 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। या फिर पूरा इक्वेशन को इधर लिखिए, x² प्लस में हो जाएगा 2x माइनस में 8 बराबर में 0 हो गया। अब देखिए ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, यानी द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण सॉल्व करने का आपके पास 2 तरीके हैं, या फिर गुणनखंड विधि वाला रूल अपनाइए, या फिर जो फार्मूला होता है सिंपल फार्मूला भी लगा करके आप निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या चीज़ होता है? अगर यहाँ पर x का मान निकालना है तो x बराबर में -b प्लस माइनस क्या चीज़ होता है? √b² माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय क्या चीज़ होता है? 2 ये होता है कि नहीं? अब बोलिएगा कि सर ABC यहाँ पर क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² का कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसको बोलते हैं एक्चुअली a, और जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं b, और जो यहाँ अचर पद है, जो कांस्टेंट है टर्म, उसको हम लोग बोलते हैं c। तो यहाँ पर रखेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमें। चलिए रख के देखते हैं कितना आता है। -b, b की जगह पर यहाँ कितना है? यहाँ 2 है, 2 है, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस √b²। अब देखिए b का स्क्वायर, b की जगह पर यहाँ 2 है तो हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस में 4ac, तो यहाँ 4 a के जगह पर कितना है? 1 बोलते हैं x² का कोएफिशिएंट, तो 1 है। x² के पहले कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है। और इंटू में c की जगह पर यहाँ 8 नहीं बोलिएगा, -8, इसमें साइन जो है माइनस का लगा हुआ है तो यहाँ -8 हो जाएगा। ओके, चलिए डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? 2a, a की जगह पर यहाँ कितना है? 1 है, तो 2 गुने 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा क्या चीज़?
2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ देखिए -4 है और यहाँ -8 है, तो 8 को गुना 4 से करेंगे यानी -8 को गुना -4 से तो +32 होगा, +32 हो जाएगा। माइनस को गुना माइनस से करते हैं तो +32 होता है। अब 32 से कम 32, एक का तो कोई वैल्यू नहीं है गुना में, है कि नहीं। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होगा, यहाँ पर जो -2 है -2 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस रूट अंडर क्या चीज हो जाएगा 32 और 4 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36, और डिवाइडेड बाय क्या चीज हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ ले जाते हैं इसको, यहाँ पर 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6 आएगा, मतलब इस जगह पर जो है आप 6 लिख सकते हैं। तो ये कंक्लूजन आपका आएगा, x का मान एक आएगा क्या पता है -2, और ऊपर वाला है यहाँ देखिए दो चीज आता है प्लस और माइनस दोनों में, ठीक है। तो हम ऊपर में पहले हम प्लस लेते हैं, प्लस और √36 का मतलब कितना होता है 6 होता है, डिवाइडेड बाय 2 है, तो यहाँ पर -2 और +6 हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी कि 2। यहाँ x का मान 2 आया। एक और मान आ सकता है x बराबर में, यहाँ देखिए कितना है x बराबर में यहाँ -2, और यहाँ पर पहले प्लस में लिए थे, अगर हम माइनस में 6 लेंगे -6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, तो -6 -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी कि कितना बचेगा 2 चौके 8 हो जाएगा, है कि नहीं, यानी -4, यानी एक 2 आया, क्या आया यहाँ पर 2 आंसर आए हैं, x का मान जो है 2 या फिर -4 हो सकता है, दोनों के लिए ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों। तो ये वाला चीज़ आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को बनाएंगे उस समय इसको मिटा देंगे। चलिए समझ में आ गया ये चीज़। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर दिए, x का मान निकाल दिए, वही क्या हुआ यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया। चलिए अब यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर जी में। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा, मतलब कि आधार यहाँ पर 10 है, तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2x, माइनस में हो जाएगा 1, है कि नहीं। 10 दहाई यहाँ हो जाएगा 100, बराबर में हो जाएगा 2x, माइनस में हो जाएगा 1, है कि नहीं। तो यहाँ बताइए 100 है और इधर -1 है, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 100 प्लस में 1 बराबर में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ बताइए 2x बराबर में कितना हो जाएगा, ठीक है। 100 प्लस 1 यानी कि 101 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ x बराबर में कितना होगा 101 डिवाइडेड बाई ये जो 2 इधर गुना में है, इधर भागे में हो जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ 50.5 आएगा, यानी x का मान कितना आया 50.5। 2 से जब डिवाइड कीजिएगा 101 को तो 50.5 आएगा। ओके साथियों, समझ में आ रही है बात, एकदम समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं। अब यहाँ अगर ये वाला h नंबर जो क्वेश्चन है इसको भी बनाना है, देखिए यहाँ पर आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि दोनों तरफ जो है लॉग लगा हुआ है कि नहीं। यहाँ पर भी है log ऑफ x² विथ बेस 10, यहाँ पर भी है log ऑफ 4 विथ बेस 10। तो ये दोनों लॉग जो है कैंसिल हो जा सकते हैं, ठीक है, हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ केवल बचेगा x² और बराबर में हो जाएगा 4। लेकिन आपके मन में एक खलबली मच रहा होगा, अच्छा ये बात है, मतलब कि log और यहाँ पर अगर x² लिखा हुआ मतलब यहाँ गुना का चिन्ह रहता है तभी ना कैंसिल हुआ है। गलत, ये नहीं समझना है। कैंसिल होने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये वाला चीज कट गया, खत्म हो गया। क्लियर, इसीलिए ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर लॉग इनवर्स से हम दोनों तरफ गुना करेंगे तो लॉग जो है कैंसिल हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। अब हालांकि हर चीज जो हम लोग कटने उठने वाला जो बोलते हैं, हालांकि कटता नहीं कैंसिल होता है, लेकिन फिर भी वो वाला चीज यहाँ पर नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, कैंसिल जो है हम कर सकते हैं, उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों गुना में नहीं रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। गुना में नहीं है, लॉग और x² का जो संबंध है वो गुना का नहीं है। ओके, चलिए, तो यहाँ x² बराबर में 4 मिला, तो यहाँ x, अब स्क्वायर को जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो रूट में चला जाता है, तो यहाँ हो जाएगा रूट, हो जाएगा यहाँ पर 4, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर में √4 का मतलब +-2 आ गया x का मान। ओके, और साथ में दोस्तों आप लॉग जो है दोनों तरफ लगा भी सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास रहेगा x² बराबर में 2y, तो अब दोनों तरफ लॉग लगा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा log x² प्लस में हो जाएगा log 2y, लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। क्लियर, लेकिन अगर गलती से मान के चलिए यहाँ पर +1 रहता है, इसे तब नहीं लगता, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को इसमें जोड़िएगा नहीं तब तक फिर भाई आप कैसे इसको कैंसिल कर दीजिएगा, नहीं होगा कैंसिल, ठीक है। एकदम सिंगल टर्म में था इसीलिए हम कैंसिल किए, नहीं अदरवाइज नहीं होता। ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ पर बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या चीज़ होता है, बेस 10 है, ऑर्डिनरी लॉग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में और क्वेश्चन है भाई, कितना क्वेश्चन डाला गया है इसमें यार। चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखते हैं log, और यहाँ हो जाएगा x + 5 बराबर में देखिए log x
और समझिए ये log y है। अब यहाँ देखिए log का बेस कुछ नहीं लिखा गया, मतलब 10 है कि नहीं। और यहाँ x प्लस वाई वाला होता है log x इंटू वाई, यानी यहाँ x गुना 6 से करेंगे यानी 6x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आप यहाँ देखिए ये log एक ही टर्म है दोनों में, मतलब किधर प्लस माइनस इधर कुछ भी नहीं, तो log कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस में 5 बराबर में 6x। ओके भाई, ओके। चलिए इधर हो जाएगा 5 बराबर में 6x, इधर प्लस x था, इधर जाके माइनस x हो गया। 6x में से 1x घटाएंगे तो बचेगा 5x, और ये बराबर में 5 था 5 हो गया। 5 कम 5, 5 कम 5, यानी कि x का मान कितना आ गया, 1 आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नहीं, ठीक है। बाकी बात ये वाला भी क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। ये दो जो है आप उठा के यहाँ ले जाइए, ठीक है। बेस देख रहे सब में ठीक ठाक है, तो यहाँ हो जाएगा log x बाय वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला हो जाएगा यहाँ 2 का पावर 2, मतलब 2 दूना 4, 4 बटा में x प्लस 1 हो जाएगा, और log कैंसिल होगा तो फिर 5 बराबर में होगा, तो फिर जो है सब कर लीजिएगा उसको। कोई दिक्कत है इसमें क्या? नहीं। यहाँ पर भी वही हाल है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 इन y है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर इन y, ये 2 को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे, फुचूक सा है कि नहीं। क्योंकि जब तक उठा के ले जाएंगे नहीं तब तक हम फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। बराबर में हो जाएगा आई एन ई का स्क्वायर, माइनस में इस 3 को भी ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर आई एन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आई एन वाई का स्क्वायर बराबर में, यहाँ आई एन है ई का स्क्वायर और यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ मतलब डिवाइड में होगा, ये दोनों का इनपुट डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा आई एन, यहाँ हो जाएगा ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्स का क्यूब। ओके, अब यहाँ पर आई एन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब, या फिर इस चीज़ को आप लिख सकते हैं ई का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू में एक्स का क्यूब। यहीं आपको छोड़ देना है, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, ई का मान हालांकि कांस्टेंट होता है 2.718 इस तरह करके, तो एक का मान है, लेकिन भाई एक्स वाई दोनों का मान कहाँ से आएगा, है कि नहीं, इसीलिए यहीं पर आप छोड़ दे सकते हैं। बाकी बात ये सब बन जाएगा। अरे भाई यहाँ पर जो है log 2 का पावर 2 log x प्लस 1, और यहाँ क्या चीज़ है log 5 है कि नहीं, log क्या चीज़ है 5 है, फिर यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा log हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ x प्लस 1 ना होगा, 2 दूना 4 बटा में x प्लस 1 बराबर में क्या चाहिए यहाँ पर log 5 है, ठीक है। ये log कैंसिल हो गया, 4 बटा क्या चीज़ बचा x प्लस 1 बराबर में 5। अब इसको x का मान यहाँ से निकाल दीजिए, निकलेगा, यहाँ भी वही चीज़ है, निकाल दीजिए, ठीक है। नहीं निकलेगा x y तो वेरिएबल छोड़ दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, एकदम मुखाड़ के रख देंगे भाई, इतना एनर्जेटिक होते हैं हम, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, इसीलिए एकदम मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए और मज़े में रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स हर जगह यूज होता है। मैथमेटिक्स के बिना साइंस अधूरा, बायोलॉजी भी अधूरा, हर सब्जेक्ट अधूरा। कैसे क्या होगा भाई, कैसे क्या होगा, हर सब्जेक्ट, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे इतिहास क्यों ना हो, सब में मैथ का यूज होता है। चलिए अब आता है कि भाई जिस आधार के आधार पर हम वीडियो बनाए थे, उस आधार पर चर्चा करते हैं। क्या था, हम वीडियो बनाए थे कि भाई 4 का पावर x प्लस में था 6 का पावर x बराबर में 9 का पावर x, और यहाँ x का मान निकाले थे, यही ना कैलकुलेशन किए थे, लास्ट में जो है लॉग लगा करके निकाल दिए थे। वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर 4 का पावर x बराबर में 20 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, x का वैल्यू निकालना है भाई। कैसे निकलेगा, यहाँ पर वैसे नहीं निकलेगा जिस तरह से हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करते हैं, उस तरह से कतई नहीं निकलेगा। तो कैसे निकलेगा भाई, इसी के वजह से लॉगरिथम का जन्म हुआ है, तो लॉगरिथम से ही निकलेगा, है कि नहीं, लॉगरिथम से ही निकलेगा। अगर ये बाप है वो उसका बेटा है, तो बेटा बाप का राज बता सकता है। तो चलिए पहले यहाँ बेटा को अप्लाई करते हैं, मतलब दोनों तरफ लगा देंगे लॉग, देखिए इधर इधर दोनों तरफ हम लॉग लगा सकते हैं, तो जाएगा log 4 का पावर x बराबर में हो जाएगा log ऑफ 20, लगा दिए, बेटा को दोनों तरफ लगा दिए। अब देखिए कैसे राज निकलेगा, कैसे पोल खुलेगा। तुरंत बाप बोला कि अब बाप रे बाप अब नहीं रहने सकेंगे, इसको पहले निकाला, x इधर आ गया, यहाँ हो गया log 4 विथ बेस 10, नहीं कुछ लिखा गया मतलब 10 है, बराबर में यहाँ log 20। अब दोस्तों क्या होगा, x बराबर में हो जाएगा log 20 डिवाइडेड बाय log
4। अब यहाँ पर जो log 20 आया है, log 4 आया है, क्या इसका मान आप वैसे निकाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? आपको या तो यहाँ पर कैलकुलेटर का प्रयोग करना होगा या तो फिर लॉग टेबल का। और फिर इसलिए आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर मान के चलिए लॉग यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस 10 का पावर में हम क्या रखें, 10 का पावर में हम क्या रखें कि वैल्यू जो है 20 मिल जाए। तो वैसा कोई संख्या बताए, अगर 1 रखिएगा तो भाई 10 से कम 10 होगा, 2 रखिएगा 10 नहीं 100 हो जाएगा। अरे 20 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो भाई यहाँ पर आपको या तो मोबाइल फोन का कैलकुलेटर या जो भी कैलकुलेटर आपके पास है उसको यूज करना होगा या फिर लॉग टेबल को यूज करना पड़ेगा। अब टेबल तो आप जानते नहीं हैं क्योंकि हम वीडियो बनाए नहीं हैं, है कि नहीं? तो बना देंगे, उस पर चिंता नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। हालांकि अगर आप जिस दिन वीडियो डाली जाएगी उसके बाद देख रहे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जाकर के बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है मेरे पास एक मोबाइल फोन जिसमें रहता है कैलकुलेटर, ठीक है। अब कैलकुलेटर का यूज करके इसका हम वैल्यू निकालेंगे और वो वीडियो जो हम बनाए थे वो क्वेश्चन वाला जिसमें पावर में x था, ठीक है, इसी तरह का कंडीशन आया था और हम डायरेक्ट आंसर लिखे थे। तो वो आंसर कैसे आया था पता है? यही मोबाइल फोन से आया था या फिर लॉग टेबल से भी आ सकता था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कैलकुलेटर को ओपन करना है। खोलिए अपने कैलकुलेटर को और वहाँ पर लॉग लिखा रहता है, ठीक है, लॉग का भी ऑप्शन रहता है। सबसे पहले आपको लॉग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कितना का मान चाह रहे हैं? 20 का, तो लिख दीजिए 20। तो यहाँ पर आ गया 1 पॉइंट कितना आगे पता है? 1.301। हम 3 अंक तक गए। अब जितना अंक आगे जाइएगा उतना ज़्यादा उसका मान शुद्ध होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो 3 अंक 4 अंक जितना जा सकते हैं, ठीक है, 3 अंक 4 अंक तक जाइए, 5 अंक तक काफ़ी है, उससे ज़्यादा ना जाइए। क्लियर? डिवाइडेड बाय मतलब इसका मान निकल गया। और हाँ, जो मोबाइल का जो कैलकुलेटर है इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो बेस 10 पर काम करता है। किस पर? बेस 10 पर। क्लियर? अब यहाँ पर मान के चलिए अगर बेस 2 रहता और आप ऐसे मोबाइल में लॉग लिख करके और 20 लिख दिए और निकाल रहे, नहीं, गलत, यहाँ बेस 2 है। 2 को आपको पहले 10 में चेंज करना होगा। 10 में चेंज करने के लिए आप जानते हैं बेस 10 में नहीं, जैसे ये वाला चीज़ आप बेस 10 में यहाँ 10 लाना चाहते हैं तो इसको लिख दीजिए लॉग 20 विथ बेस 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ बेस 2 था इसीलिए लॉग यहाँ 2 विथ बेस 10 चेंज हो गया। अब लॉग 20 का मान निकालिए, लॉग 2 का मान निकालिए विथ बेस 10, आगे आंसर है कि नहीं? तो ये सब ध्यान आपको रखना है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों लॉग, यहाँ पर तो 2 नहीं है, यहाँ पर तो 10 है। ओहो छी क्या हो जाता है यार। तो यहाँ log 20 का मान निकला। अब निकालेंगे log 4 का मान, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे, फिर यहाँ log क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ 4 डालेंगे, इज इक्वल टू करेंगे 0.0602 आता है। ओके अब क्या करेंगे, इस चीज को इससे डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। कितना है? 1.301। इसको डिवाइड करेंगे हम 0.602, ठीक है। तो यहाँ आता है 2.161 इतना आया। मतलब कि यहाँ पर जो x का मान है एक्चुअली 2.161 होगा, तभी ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगा भाई, बैलेंस्ड होगा। तो कैसे निकाला जाता है, ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा मोड़ा आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर देखिए क्या है भाई। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। मतलब पहले बेटा को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे लॉग लगेगा तो हो जाएगा यहाँ 1.6, इसका पावर x है, बराबर में हो जाएगा 3.3। यहाँ भी लॉग लगाएंगे दोनों तरफ ताकि एकदम खंगाल के पूरा हमको डेटा दे दे, है कि नहीं। ये x इधर आ जाएगा उछल करके डर से, तो यहाँ बचेगा 1.6 और इधर हो जाएगा log 3.3। अब यहाँ दोस्तों x का मान हमको एक्चुअली निकालना है तो log को उधर ले जाएंगे क्योंकि ये वाला चीज़ गुना में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा log 3.3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा log 1.6। ओके अब यहाँ पर जो है log 3.3 का मान निकालिए। यहाँ पर log का बेस कुछ नहीं दिया गया, मतलब बेस 10 है, बार बार कह रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ सबसे पहले log लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अरे यार साइन कोस लिखा जा रहा है, हाँ
सॉरी लॉग, हाँ लॉग 3.3 का मान, तो यहाँ 3.3 डालेंगे इज इक्वल टू करेंगे तो यह आ जाता है 0.518 डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 518 हो गया। हाँ बाकी बात एक और अंक हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए 5 है तो 5 लिख दिए, अब 4 अंक का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ इसको करेंगे कैंसिल, फिर यहाँ डालेंगे लॉग, फिर यहाँ कितना है 1.6 बराबर करेंगे, ये आ जाता है 0 ये 0.2041, ठीक है। 4 अंक तक कीजिए, 5 अंक तक कीजिए, 3 अंक तक कीजिए, लेकिन एक ही अंक तक नहीं कीजिएगा, लॉग मतलब 3 अंक तक मिनिमम करना चाहिए, 2 अंक तो करना ही है भाई। चलिए तो अब यहाँ पर इस चीज़ को इससे डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0.5, हालांकि 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो सीधे 5185 लिखते हैं ना, सिंपल सी बात है यार, उतना 5185 क्योंकि कट जाएगा, अरे भाई दशमलव हटाएंगे, नीचे 4 जीरो ऊपर 4 जीरो कट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो 5185 2041 डिवाइडेड बाय 2041, 2.5404, 2.5404 इतना आया भाई, मतलब अगर x का मान इतना रहेगा तब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके देखिए किस तरह से सॉल्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, फिर लगाएंगे यहाँ पर दोनों तरफ लॉग को, तो हो जाएगा 3 का पावर 2x बराबर में हो जाएगा लॉग 0.125। ओके अब यहाँ पर 2x जो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हो जाएगा 2x, यहाँ बचेगा 3 बराबर में हो जाएगा लॉग 0.125। फिर यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हो जाएगा, अच्छा यहाँ 2x था ना, तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर में हो जाएगा लॉग 0.125 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा लॉग 3, क्या हो जाएगा लॉग 3, और ये 2 को भी चाहेंगे तो आप उठा करके ला सकते हैं, 2 को भी यहाँ पर ले आइए। अब यहाँ पर मान निकालना है, सबसे पहले लॉग 0.125 का मान निकालते हैं, चलिए इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ लिखते हैं लॉग 0.125, तो ये आता है दोस्तों माइनस 0.903, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं क्योंकि फिर उधर चला जाएगा, ठीक है, माइनस में 0.903, फिर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 log 3, यहाँ 2 है, पहले log 3 को निकालिए, उससे 2 को गुना कर देंगे, है कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले log और उसके बाद में यहाँ कितना है 0 दशमलव कितना है 3, अरे नहीं सॉरी यहाँ पर 3 ना था, log 3 का मान निकालना है, तो यह जाता है 0.477, ये बराबर में। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर log चलिए 0 दशमलव कितना है 903, 0.903 है 903, इसको डिवाइड करेंगे हम 0.477 से, 477 से, ठीक है 0.477 से, तो ये आ जाता है 1 पॉइंट, ठीक है हाँ 1.893, वो भी आएगा माइनस में, मतलब x का मान जो है माइनस 1.893 आएगा, ठीक है, उतना फिर इसको 2 से गुना करेंगे वो चीज़ नीचे आएगा, है नहीं, तो इस तरह से इतना आंसर आता है, x का मान यहाँ पर इतना रहेगा तब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। चलिए इसमें आते हैं, इसमें भी वही काम करेंगे, लॉग हो जाएगा 4.6 का पावर 0.5x बराबर में हो जाएगा लॉग 100, ये आ जाएगा 0.5x इधर, तो हो जाएगा यहाँ पर log 4.6 बराबर में हो जाएगा log यहाँ हो जाएगा 100, है कि नहीं, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0.5x बराबर में हो जाएगा log 100 डिवाइडेड बाय log 4.6। ओके 0.5 को भी चाहेंगे तो ले जा सकते हैं, नहीं तो फिर चलिए ले जाते हैं। अच्छा यहाँ पर हम 2 से गुना किए थे भाई, 2 से गुना किए थे, थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर हो सकता है भूल गए थे क्या, log 3 का मान नहीं किए थे, बहुत बड़ा गलती, वारे इतना छोटा गलती करेंगे तो फिर टीचर बनना नामुमकिन है, मुश्किल तो छोड़ दीजिए नामुमकिन है। हाँ भाई क्या सच बता रहे हैं, क्या हम सच कह रहे हैं? चलिए यहाँ 2 गुना हो जाएगा, ये 0.477, पहले गुना करना होगा भाई, गुना 2
तो ये आ जाता है, यहाँ पर होता -0.903 डिवाइडेड बाय हो जाता 0.954। अब इसको डिवाइड करके जितना आएगा वो आंसर होगा मेरे दोस्त, कितना है 903 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 954, तो यहाँ आ जाएगा ये 0.946, वो भी किस में, माइनस में। ओके ओके दोस्तों, इस तरह से वही हम देख रहे हैं कि कुछ लगता है कि मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा आभास हो रहा था, ठीक है, महसूस हो रहा था। खैर चलिए, अब इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा x बराबर में log 100 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू में हो जाएगा log 4.6 बराबर में, सबसे पहले हम log 100 का मान निकालते हैं। log लिखेंगे यहाँ पर 100 तो 2 आएगा, ये तो सिंपल सी बात है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा log 4.6, पहले क्या निकालेंगे log 4.6 इज इक्वल टू इतना आया, इसको गुना करेंगे 0.5 से 0.5 से तो आता है 0.331 बराबर में। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.331, तो ये आ जाता है ये दोस्तों 6.042, इतना। मतलब x के जगह पर यदि इतना रहेगा तो भाई ये सिंपल सी बात है कि क्या चीज की 100 आ जाएगा, इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मतलब कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं एकदम, क्योंकि आप वैसे निकाल नहीं सकते हैं, वैसे नहीं निकलेगा। लॉग टेबल का यूज करना होगा, कैलकुलेटर का यूज करना होगा, वैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं वैसे नहीं निकलेगा। ठीक है, ये वाला भी आपका जो है एक तरह से होमवर्क है, बना लीजिएगा। ओके, दोनों तरफ लॉग लगा देना है, ये x+1 आ जाएगा, इधर x प्लस log 6 का मान निकालिए। ठीक है, log 40 डिवाइडेड बाय log 6 आ जाएगा, और ये x+1 उधर -1 हो जाएगा, तो निकाल जाएगा। फिर यहाँ पर भी वही हाल है दोस्तों, यहाँ पर भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पर 3 × 6 का पावर x है और माइनस में 10 है, बराबर में 12.5 है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी ना है, 3 और यहाँ 3 × 6 का पावर x बराबर में, इधर माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो जाएगा 12.5, इधर प्लस में हो जाएगा 10। फिर इसको आगे जाइए, 3 × में 6 का पावर x बराबर में हो जाएगा 12 10 22। ठीक है, 22 दशमलव कितना हो जाएगा 22.5, तो इतना आया। अब इस 3 को आप उधर ले जाइए तो फिर काट सकते हैं, 3 कम 3, 3 7 21 और यहाँ 1 3 5 15, यानी 7.5। 6 का पावर बराबर 7.5 बचा। अब बताइए, दोनों तरफ अगर यहाँ लॉग अप्लाई कर देंगे, तो क्या x का मान नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो ये चीज़ शायद आपको मतलब नहीं दिमाग में आ रहा होगा, है कि नहीं? तो बस सॉल्व करके यहाँ तक लाना है, बस लॉग अप्लाई करके जो है x का मान निकाल देना है। तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ओके, और अगर आपको आंसर देना है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर यहाँ तक दोस्तों वीडियो देखे हैं तो आपको सत नमन, इसीलिए क्योंकि यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ समझे होंगे। मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एक तरह से। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, और किसी भी टीचर का आप लेक्चर देखते हैं तो पूरा फुल देखिए, तब मज़ा आता है समझने में। थोड़ा मोड़ा देखने से आपको क्लियरिटी नहीं हो पाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए समय अगर दे रहे हैं तो पूरा अच्छा से दीजिए, 100% दीजिए, तभी चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी। ओके दोस्तों, अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन होगा इस वीडियो से तो फिर आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, हो सकता है कि एक और वीडियो हमें बनाना पड़ जाए, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे ख्याल है। चलिए, अब यहाँ पर यदि आपको लेना है, मान के चलिए स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। ओके, देखिए ये पेज नंबर 1 का है, ये 2 का है, बड़ा कर लीजिएगा स्क्रीन और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF बना लीजिएगा, याद हो जाएगा, है कि नहीं? याद करने के लिए हो जाएगा। पेज नंबर 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। ओके, चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करते हैं, बस ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए, तब लॉग आप जो है सो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।